नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर कई सारे बच्चों की शिकायत आ रही हैं, बोले सर थोड़ी सी एक समस्या है, समाधान करें। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसका समाधान हम ही लेके क्यों ना आते हैं। ठीक है, कैसा समाधान। आप देखोगे कि रेलवे के एग्जाम में है ना, जैसे अभी आपका एनटीपीसी का होना है या फिर ग्रुप डी का होना है। ठीक है, ये एग्जाम से लगे हुए हैं। ठीक है ना, अब इनकी वैकेंसियां आना चालू हो गई हैं, आ चुकी हैं और इनके कोर्स मार्केट में बिकना चालू हो गए हैं। ठीक है, अब दिक्कत क्या होती है कि अगर मान लो किसी कोचिंग का या किसी यूट्यूब में पढ़ा रहे टीचर का अपना कोर्स लॉन्च करता है किसी ऐप के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू, आप लोग उन्हें परचेस करते हो। ठीक है, परचेस करते हो, कितने में लेते हो? 700-800 रुपए में आपने कोर्स परचेस किया। ठीक है, उसके बाद बच्चों की शिकायत क्या रहती है कि सर वही कोर्स अगले महीने जो 1000 का हमने लिया था 700 रुपए में बिक रहा होता है। ठीक है, उसके 1 महीने बाद यानी 2 महीने बाद उस 1000 रुपए की जो कोर्स लिया था उसकी प्राइस 500 रुपए हो जाती है। फिर उसके 3 महीने बाद उसी कोर्स को 100 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, और फिर 5वें महीने में उसी कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डालकर जो टीचर्स रहते हैं कमाई करते हैं। मतलब आप सोचिए किस तरह का एकदम ब्लैक मार्केट बना के रखा है। यानी कि एजुकेशन का जो आप देखोगे प्रोफेशनल तरीके से कैसे उसको मतलब जो इंडस्ट्री इसकी चल रही है, यानी इसका ब्लैक मार्केट चल रहा है एजुकेशन के कोर्स सेल कर करके जो टीचर्स अपने आप को ये बोलते हैं कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो एक बात मेरी बच्चों ध्यान रखना, उनसे आप एक क्वेश्चन जरूर पूछना कि अगर आपने हमें फ्री में एजुकेशन दी है तो आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूम पा रहे हो, है ना, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूम पा रहे हो। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमना है, जगह जगह जाके अपना मतलब प्रचार करना है, ये सब कैसे हो पा रहा है? ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इतनी फंडिंग कौन दे रहा है जब आप बच्चों से पैसा नहीं लेते हो या फिर आप बच्चों से कम फीस लेते हो? ठीक है, तो यहाँ पर उनकी पोल अपने आप खुल जाती है। वो आपको ये नहीं बता पाएंगे कि 80 करोड़ या 50 करोड़ की गाड़ी या 60 लाख की गाड़ी या मैंने कहा कि 20 लाख की गाड़ी उन्होंने कहाँ से ली। ठीक है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? और समझे, तो ये पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप ही उन्हें प्रोवाइड करवाते हो टाइम टाइम पर। ठीक है ना, ये छोटा छोटा कोर्स जो आप उनका लेते रहते हो, इससे आपको भी कोई खास फायदा नहीं हो पाता। ठीक है, क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो पढ़ाने का एक लेवल होता है, यानी कि 0 लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक का ये सारा प्रोसेस एक ही बार में एक ही कोर्स में कंप्लीट होना चाहिए, जो कि आप किसी भी कोर्स में आप ये नहीं देखोगे। मतलब जिनने एएलपी का कोर्स लिया वो एनटीपीसी की तैयारी नहीं कर सकता, वो एनटीपीसी के लिए अलग से कोर्स लेगा। जिसने एनटीपीसी का कोर्स लिया वो उसे फिर फोर्स किया जाएगा ग्रुप डी के कोर्स लेने के लिए। ठीक है, जिसने ग्रुप डी का कोर्स लिया उसके बाद दोबारा एएलपी का आएगा तो दोबारा से एएलपी के कोर्स लेने के लिए फोर्स किया जाएगा और आप उसे हंसते हंसते लेते हो। यानी अपना अमाउंट जो पैसा है उसे अपनी गाढ़ी कमाई उन्हें आराम से सौंपते चले जाते हो उनकी बातों में आकर। यहाँ पर हमने क्या डिसीजन लिया है कि सारी चीजें आपको, है ना, सारी चीजें आपको यानी रेलवे से संबंधित जितनी भी वैकेंसियां आएंगी उनकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त में पहुंचाई जाएंगी। और लाइव क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मतलब सारी चीजें फ्री रहेंगी। ठीक है, अब इसमें जो हमारा पढ़ाने का लेवल रहेगा वो 0 लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा कंप्लीट रहेगा। यानी आप चाहे एनटीपीसी की तैयारी करो, ग्रुप डी की तैयारी करो, एएलपी की तैयारी करो या आरपीएफ की तैयारी करो, ठीक है, किसी भी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करो, आपका एक ही में कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक कि प्री हो या मेंस हो, आपको कुछ और अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जो 0 लेवल से एडवांस लेवल तक का जितना प्रोपोर्शन होता है सारा का सारा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, हाँ, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा वीडियो की लेंथ जो है लंबी हो जाएगी और कई बार जो रिकॉर्डेड क्लासेस है उसे उसमें मतलब जब क्लास लंबी हो जाती है तो रिकॉर्डेड क्लासेस को जो सॉफ्टवेयर होता है उसके द्वारा यूट्यूब पर लाइव कर दिया जाता है। वो कई बार लाइव इतना बड़ा हो जाता है कि यूट्यूब में वो उसे अपने पास स्टोर करके नहीं रख पाता। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि जो लाइव क्लास चल रही है तो उसे जरूर आपको देखते रहना है, सारी की सारी आप अटेंड कर लेना। ठीक है, ताकि अगर वो यूट्यूब पर ना भी अपलोड हो तो भी उसका बेनिफिट आपको मिल जाए। ठीक है, और मोस्टली क्लासेस तो अपलोड हो ही जाती हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर जो जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का सारा कोर्स होगा, बेसिक से एकदम मतलब ऐसा बच्चा भी पढ़ सकता है जिसने मैथ अभी तक बिल्कुल भी, जिसकी मैथ बिल्कुल बेसिक मतलब खराब है, तो वो भी सीख जाएगा आराम से। और उस बेसिक बच्चे को एडवांस लेवल तक की मैथ सिखाने की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी, ठीक है। यानी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी और ये भी सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहेगा। इसमें आपको कुछ भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज आप अपने मोबाइल पे घर बैठे आराम से प्राप्त कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और चीज है कि आगे भी आपसे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा, ठीक है। कई बार बच्चों को जो फ्री बुक्स वगैरह हैं वो भी प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, ठीक है। जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस है झांसी में, वहां पर भी कई बार बच्चों को सस्ते में सस्ती किताबें प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, या अगर मेरे पास खुद में होती हैं तो वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो कि ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएं, सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएं, तो हमारे साथ व्हाट्सएप पर जरूर जुड़ जाओ, है ना। हमारे साथ व्हाट्सएप पर आप जरूर जुड़ जाओ ताकि आपको बेनिफिट हो, और साथ साथ में आप अपने दोस्तों को भी इसमें ऐड करो, है ना, कि भैया यहाँ पर मटेरियल आपको सारा कुछ फ्री मिलेगा, और आप वो मटेरियल कहीं से भी आप मैच कर लेना, कहीं से भी कंपेयर कर लेना, उनसे 10 मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा। बात समझे, यानी कि उनसे वो चीज बेटर ही आपको मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा आपको पढ़ने की किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आप एक ही बार में प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हो, चाहे वो एनटीपीसी का मेंस का पेपर हो, एनटीपीसी का प्री का पेपर हो, एएलपी का मेंस हो, एएलपी का प्री हो, आने वाले किसी भी एग्जाम ग्रुप डी का भी होगा, ठीक है। उसमें आपको कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहां पर आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। परसेंटेज स्टार्ट करेंगे तो आप ये समझ के पढ़ना कि जो परसेंटेज टॉपिक है, आप ये समझो, आपको ये कोई नहीं बताएगा कि परसेंटेज अगर आपका अच्छे से क्लियर है ना, परसेंटेज अगर आपका अच्छे से क्लियर है तो ऑलमोस्ट 70% अर्थमेटिक, ठीक है, 70% अर्थमेटिक आपकी पूरी खत्म हो जाती है केवल और केवल परसेंट पढ़ने से। बस समझे, यानी आप सोचो कि अगर आपको एक चैप्टर आता है तो आप 70% मैथ खत्म कर सकते हो, इतना दमदार टॉपिक है, ठीक है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि जब मैं ये पढ़ाऊं तो परसेंटेज आपके अंदर इतना बढ़िया तरीके से आपको सीख लेना है कि अगर कोई आपकी भविष्य में नस काटे तो खून की जगह परसेंटेज बहना चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है ना। तो परसेंटेज इस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा परसेंटेज से आप परसेंटेज का यूज कहाँ करते हो, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट में कर लिया, प्रॉफिट लॉस में कर लिया, सीआई और एसआई में कर लिया, बस मेनली इन्हीं टॉपिक में आप परसेंटेज का यूज करते हो, ठीक है। और मोस्टली तो कई बार सीआई एसआई में भी बच्चे अपने अपने शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह दुनियादारी चलाने लगते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती है, जिनकी वजह शॉर्ट ट्रिकों की वजह से भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन को बिल्कुल मतलब ऐसा समझते हैं कि एग्जामिनर तो बिल्कुल बेवकूफ बैठा हुआ है ना। भाई आपको पढ़ाया क्या जाता है, इसी तरह आप जो रील्स वगैरह में देखते हो 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। भैया अगर 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता तो 100 नंबर का जो पेपर होगा आपका एनटीपीसी का, उसके लिए 90 मिनट एग्जामिनर क्यों देगा, 15 मिनट ही ना दे दे आपको, है ना। और 15 मिनट में आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जमा कर दो, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या बेवकूफ बैठा है, उसके बाद भी बच्चे नंबर नहीं ला पाते, आप बाहर हो जाते हो। और बच्चे 5 से 6 साल 7 साल तैयारी करते रहते हैं, यहाँ तक कि 10-10 साल तक बैठे रहते हैं सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो अगर आपने शॉर्ट ट्रिक को पकड़ के रखा या फिर आप मतलब खाली अप्रोच के पीछे भागे तो आपका कुछ नहीं होगा। बस समझे, यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें वो चीज सीखनी है कि मतलब बिल्कुल एकदम बेस से लेके चलना है कि शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ से बनती हैं। अगर आप ये सीख गए तो आपको किसी भी शॉर्ट ट्रिक में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ट्रिक्स खुद ही बना लोगे उनकी। बात समझे। और यहाँ पर आप देखोगे जब हम परसेंटेज सीखेंगे या परसेंटेज पढ़ेंगे तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, इसमें भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाएगा या धीमे धीमे पढ़ाएंगे भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का टॉपिक शुरू करते हैं परसेंटेज के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको परसेंटेज सीखना है तो ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज आया कहाँ से। बात समझे, कोई भी आप मैथ का चैप्टर पढ़ो, है ना, अगर आपको ये पता है कि वो चीज आई कहाँ से तो उसकी बहुत सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या लिखा है, परसेंट, है ना, क्या लिखा है, पर सेंट, यानी इसे दो पार्ट में अगर तोड़ोगे तो पर प्लस सेंट, यानी कि हिंदी में भी अगर देखोगे प्रति प्लस
शत, प्रति प्लस शत। ठीक है, आप मार्केट गए होगे, मान लो आप शक्कर लेने गए, शक्कर का आपने प्राइस पूछा तो क्या बताया जाता है, 50 रुपए पर केजी, है ना। क्या बोलते हैं, 50 रुपए पर केजी, इसे क्या बोला जाता है, पर। इसे क्या बोलते हैं अपन, पर बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये हमने देख लिया कि इसे पर बोलते हैं, ठीक है। इस लाइन को जो है यानी कि बटे वाली लाइन को क्या बोला जाता है, पर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो प्रति है यानी कि पर है ना, इसका मतलब क्या हो गया, बटे वाली लाइन, ठीक है। और जो सेंट है, सेंट या फिर शत, शत मतलब कि शतक और सेंट मतलब सेंचुरी, यानी ये बना है 100 से। इसका मतलब बटे के नीचे जब 100 आ जाता है तो उस फॉर्म को अपन बोलते हैं परसेंट। बात समझे। अब अपन ये देखते हैं कि जो परसेंट का साइन है वो कैसे आया, ठीक है। परसेंट के साइन को समझने से पहले आपको एक चीज और देखनी होगी कि परसेंट की जरूरत क्यों पड़ी, परसेंट की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मैं आपको एक डायग्राम बनाऊं कि ये मैंने क्या बना दिया, एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, एक बॉक्स बना दिया, क्या बोला, एक बॉक्स, ठीक है। एक बॉक्स मतलब इसकी वैल्यू क्वांटिटी कितनी है, 1, है ना। मैंने कहा ये कितने डब्बे हैं, आपने कहा एक डब्बा है, ठीक है। अगर इसी डब्बे को मैंने बीच में से डिवाइड कर दिया तब आप क्या बोलोगे कि भैया आधा आधा हो गया, है ना, कि 2 डब्बे बन गए, आधा ये आधा ये, ठीक है। तो आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, यही तो बोलोगे। अगर मैंने एक बॉक्स बनाया और उसे 2 साइड से डिवाइड कर दिया, है ना, अगर मैंने ये बोला तो ये कितना हो गया, 1/4, और ये भी कितना हो गया, 1/4, ये भी कितना, 1/4, ये भी कितना, 1/4। बस समझे। यानी इसे और भी अगर पार्ट में डिवाइड करते जाएं तो इसी तरह से वैल्यूज निकलती चली जाएंगी, ठीक है। तो एक आदमी ने दिमाग लगाया कि यार अगर ये 1/2 है, हमें बोलने में हो रही है दिक्कत, है ना, हमें बोलने में हो रही है दिक्कत, बार बार 1/2, 1/4, 1/10, 50/1000, इस टाइप से अगर मान लो वैल्यूज आती रही तो हमें बोलने में होगी दिक्कत। इस दिक्कत को खत्म करने के लिए ही परसेंट का कॉन्सेप्ट सामने आता है, ठीक है। अब परसेंट का कॉन्सेप्ट सामने कैसे आता है, अभी मैंने बताया आपको कि 1/2, ठीक है ना, ये एक बॉक्स है, इसे बीच में से डिवाइड किया, ये हो गया आधा भाग, ठीक है। अब देखोगे नीचे जो वैल्यू लिखी है वो क्या है, 2, यानी कि 2 बॉक्सेस थे, ऊपर जो वैल्यू लिखी है 1, उसमें से एक बॉक्स को हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस चीज को काउंट किया जाता है वो वाला नंबर आता है, यानी कि ऊपर जो नंबर आएगा ये वाला नंबर कौन सा आएगा, जिसे हम काउंट करते हैं, ठीक है। नीचे वाला जो नंबर रहेगा ये नंबर रहेगा टोटल, है ना। जैसे ये वाला एक बॉक्स बनाया, इसे हमने इस टाइप से डिवाइड कर दिया ऐसा करके, है ना। हमने कहा ये कितना है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डब्बे हो गए, इसमें टोटल 8 हो गया। एक को काउंट करना है तो ऊपर 1 हो गया, ठीक है। अगर हमने कहा इसके साथ साथ आप इसे भी ऐड करो, इसे भी ऐड करो, यानी 1 2 3 डब्बे आप ऐड कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 3, कितने में से, 8 में से। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है हमारी टोटल, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, जितने डब्बों को हम काउंट कर रहे हैं, यानी जिस चीज को काउंट कर रहे हैं वो ऊपर और टोटल वाली वैल्यू नीचे। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो, तो उस आदमी ने क्या सोचा कि हम बार बार 1/2 बोले, 1/8 बोले, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, हाँ, अच्छा नहीं लग रहा। तो अच्छा क्या लगा उसे, उसने इसे सिंपल बनाने के लिए क्या किया, उसने इसमें 100 से गुणा कर दिया, ठीक है, 100 से गुणा कर दिया कि 2 से 100 को काटेंगे आ जाएगा सिंपल नंबर 50 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 100 से गुणा करता है तो वो नंबर हो जाएगा चेंज, नंबर बदल जाएगा। अब नंबर बदल जाएगा तो आप एक बात बताओ, नंबर बदल जाएगा तो संख्या का मान तो बदल गया, यानी कि जो 1/2 था वो 1/2 तो बचा नहीं। अब संख्या ना बदले इसके लिए उसने क्या किया कि 100 से डिवाइड किया था, है ना, 100 से मल्टीप्लाई किया था और 100 से डिवाइड भी कर दिया। इसका मतलब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 1/2 ही बचेगा। बस समझे। तो उसने ये दिमाग लगाया कि अगर 100 से केवल अगर मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो 1/2 की वैल्यू हो जाएगी चेंज। वैल्यू चेंज नहीं करना है, इसीलिए 100 से कर दिया उसने डिवाइड, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई और 100 से कर दिया डिवाइड। जब ऐसा किया तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ही बचेगा। अब इसके बाद देखो, नीचे से 2 हटाना है तो इस 2 से ऊपर 100 को काटा, कितना आ गया, 50, ठीक है। अब आप देखोगे ऊपर आ गया 50, नीचे क्या बचा, ये बटा और ये 100। अभी मैंने आपको बताया था इसे क्या बोलते हैं, पर, है ना, ये जो बटे वाली लाइन है इसे क्या बोलते हैं, पर।
और नीचे क्या आता है हमारा, नीचे क्या आता है आप देखोगे जो टोटल वैल्यू होती है वो, यानी कि टोटल कितना है 100, 100 में से कितने को गिना जा रहा है, 50 को गिना जा रहा है, बात समझे। यानी कि जो 50 है ऐसे ही रखा रहा, पर जो बटे वाला निशान है उसे टेढ़ा करके ऐसे कर दिया, और 100 के साथ जो दो जीरो हैं उन्हें दो जीरो ऐसे में लगा दिए, तो ये कितना बन गया हमारा 50%। बस समझे। तो 1/2 को 50% बोलना ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना। उस टाइम पे आदमी ने ऐसा सोचा, ठीक है। तो परसेंट जो हमारा आया, तो इस तरह की वैल्यू को सिंपल फॉर्म में कैसे रखा जा सकता है ये बताने के लिए परसेंटेज सामने आया, बात समझे, ठीक है। तो यहां पर हमने दे दिया, अब इसीलिए हमसे बोला जाता है, अब आप देखोगे इसीलिए हमसे बोला जाता है परसेंट लगाने के लिए 100% से गुणा करें। परसेंट लगाने के लिए 100% से गुणा करें, कहने का मतलब जैसे हमने 1/2 का एग्जांपल लिया था, है ना। हमने कहा 100 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया और 100 से कर दिया डिवाइड। तो आप हमें एक बात बताओ, ये बार बार हमें ये नीचे वाला 100 लिखने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये चेंज होके जो पर है वो ऐसे आ जाएगा, जो 100 है वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो हम 100% से गुणा कर दिए, तो कितना आ गया हमारा 50% आ गया, ठीक है। जैसे हमने कहा 5 को चेंज करना है परसेंट में, 5 क्या है हमारी संख्या, 5 को किस में चेंज करना है, 5 को चेंज करना है परसेंट में, ठीक है। तो 5 को परसेंट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा और 100 से भाग, ठीक है। तो 5 का गुणा 100 में होगा, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, और नीचे बचा 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया 500, कितना आ गया 500। और जो पर वाला निशान है, जो पर वाली साइड है ये टेढ़े में आ गई, और जो 100 है ये जो दो जीरो लग गए, ठीक है। तो इतना ना करना पड़े, इतना ना करना पड़े, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि 5 को परसेंट में चेंज करना है, तो 5 में हमने 100 पर और सेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हमने उसे सीधा सीधा ऐसा लगा दिया। इसीलिए बोल दिया जाता है कि परसेंट में चेंज करने के लिए, यानी परसेंट लगाने के लिए 100% से गुणा कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, किसी संख्या को चाहे वो बटे में दी हो, चाहे वो नॉर्मल एक संख्या हो, परसेंट लगाने के लिए 100% से उसमें गुणा कर दिया जाता है। बात ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, एक एक चीज बड़े ध्यान से आपको समझते चलना है। जैसे हमने कहा एक को परसेंट में बदलना है, ठीक है ना। ये हम यहाँ पे लिखेंगे संख्या, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे परसेंट, ठीक है। तो एक को परसेंट में बदलना है। अब एक को परसेंट में बदलना है, तो जब एक में हम 100% का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100% आ जाएगा, 100% आएगा। हमने कहा 5 को परसेंट में बदलना है, तो 5 गुणा 100% कितना हो जाएगा हमारा 500% हो जाएगा। हमने कहा 7 को परसेंट में बदलना है, तो 7 गुणा 100% कितना हो जाएगा 700% हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर हमने कहा 1/2 को परसेंट में बदलो, तो 1/2 मल्टीप्लाई 100%, यानी कि कितना आ गया हमारा 50% आ गया। सेम हमने कहा 1/3 को परसेंट में बदलो, तो 1/3 मल्टीप्लाई 100 और परसेंट, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखोगे कि 3 से 100 तो कटेगा नहीं, है ना, तो हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। अब मैं यहां पर वो परसेंट आपके पास लिखूंगा जो कि यूजफुल है, ठीक है, यानी कि एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आते हैं, एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको एक जगह पे नोट करते जाना है, क्योंकि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे उनमें थोड़ा सा मॉडिफाई होता जाएगा, उन्हें मॉडर्न हिसाब से या एडवांस लेवल पे कैसे यूज करना है वो सारी चीजें उसमें ऐड होती जाएंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको नोट करते जाना है, ठीक है। सेम इसी तरह अगर आप देखोगे 1/4 को, 1/4 को परसेंट में चेंज करना है, मल्टीप्लाई 100% किया, अब 4 से 100 तो कट जाएगा, कितनी बार में 25% में कट जाएगा, बात समझे, ठीक है। इसी हिसाब से अगर आप देखोगे कि 1/5 को चेंज करना है, ठीक है। अब यहां पर मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा
20%। 1/5 का मतलब 20%। 1/6 का मतलब कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब कितना हो जाएगा? 12.5%। ठीक है ना? 1/8 तक आ गए अपन। उसके बाद अगर देखोगे उसके बाद अगर देखोगे, इसे थोड़ा सा सरका देते हैं, ठीक। उसके बाद अगर देखोगे कुछ और परसेंटेज लिखें तो 1/9। 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब 10%। 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%। ठीक है, यहां तक ये वो परसेंटेज हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं बेसिक परसेंट। ठीक है, बेसिक परसेंट। इसके बाद जो एग्जाम में आते हैं, जितने ये परसेंटेज यहां पर लिखे हैं, इन्हीं परसेंटेज को मॉडिफाई करके फिर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मॉडिफाई कैसे करते हैं अभी उस पर भी आएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो परसेंटेज लिखे हैं इतने आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। जैसे 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। ठीक है, अगर मान लो कहीं पर लिखा है 16 सही 2/3%, किसी क्वेश्चन में आया 16 सही 2/3%, तो आपको इसे सॉल्व ना करना पड़े, आप डायरेक्ट मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब कितना होता है 1/6। और अगर किसी क्वेश्चन में 1/6 लिखा है तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब कितना है 16 सही 2/3%। ठीक है, इसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि ये सारी चीजें आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है ना? तो इसमें रटने जैसी कोई खास बात है नहीं है और सिंपल चीजें हैं। बार बार जब हम इसे यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये वो बेसिक परसेंट हमने यहां पर लिख दिया, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इनका यूज। ठीक है, अब यहां पर पहली चीज हम लोग सीखेंगे, पहली चीज जो सीखेंगे यूज। ठीक है, पहला यूज क्या? परसेंट लगाना। ठीक है, परसेंट लगाना। सारी चीजें बेसिक से सीखना है, इसीलिए हर एक चीज हम लोग आराम से सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जिसने भी ये वीडियो स्किप कर दिया कि लगाते कैसे हैं हटाते कैसे हैं, अगर ये स्किप कर दिया फिर उसके बाद वो वही चीजें दोहराता रहेगा जो उसने पहले कभी कहीं पर देखी है, कहीं पर पढ़ी है, और वो उनमें एडवांस तरीके से उन्हें सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए ये चीजें तो आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि परसेंट लगाना कैसा है। तो अभी हमने बताया कि जैसे हमें 1/10 में परसेंट लगाना है, तो हमने तो कह दिया कि 1/10 परसेंट लगाना है, मतलब 100% का हमने गुणा किया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारा 10% आ गया, ये परसेंट लग गया हमारा। बस समझे? दूसरी चीज परसेंट हटाना। कि परसेंट हटता कैसे है। ठीक है, अब देखो जैसे 10% लिखा, अब परसेंट हटेगा कैसे? जहां से आया था इसे हमें वहीं भेजना पड़ेगा और तभी ये हट जाएगा। बस समझे? तो यानी कि 10 तो ऐसे ही लिखा रहा, और जो परसेंट का जो ये पर है ना, परसेंट का जो ये पर है, जो तिरछी लाइन है जिसे हम लोग पर बोलते हैं, प्रति बोलते हैं, तो ये प्रति आ गया, और 2 जीरो जहां से जो आए थे उनने वहां नीचे लिख लिए, है ना? तो कितना आ गया? 1/10 आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। ठीक है, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि परसेंट लगाना है तो भाग करना है कि गुणा करना है, परसेंट हटाना है डिवाइड करना है कि गुणा करना है। ठीक है, इस चीज में भी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि परसेंट हटाना है तो कहां से आया होगा? ये पर आया होगा, नीचे से 2 जीरो आए होंगे, उसके नीचे जो 100 रहता है वहां से। परसेंट लगाना है तो क्या करेंगे? 100% से गुणा कर देंगे, हटाना है तो 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, आज ये वाली दिक्कत आपकी खत्म हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी और चीजों पर चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्या चीजें, दूसरी चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? यहां पर आप देखोगे, जैसे हमने कहा कई सारे परसेंटेज अभी हमने देखे, ये वाले जो बेसिक परसेंटेज अभी हमने देखे। ठीक है, अब इनका यूज या फिर इन्हें अच्छे तरीके से यूज कैसे किया जाता है हम लोग ये भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो दूसरी चीज हमारी, जैसे हमने कहा
कि हमें 2/7 को परसेंट में चेंज करना है। ठीक है, ये क्या है, संख्या है एक। ठीक है, इसे चेंज किस में करना है, परसेंट में चेंज करना है। ठीक है, अब सिंपल सा कहोगे कि सर 2/7 लिखा है, हम इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंट में चेंज हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 200/7%। उसके बाद आप कहोगे सर 200 संख्या ऊपर की बड़ी है और 7 छोटी है, तो हमें इसे जो मिक्स भिन्न है उसमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अंश और हर यानी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होना चाहिए। तो आप इसे 7 से भाग दोगे, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना, 6, है ना, और ये आ जाएगा 8। ठीक है, और ऊपर बचेगा हमारा 4 और नीचे 7। ठीक है, तो 28 सही 4/7% आ गया। तो आपने कहा सर 2/7 का मतलब हो गया 28 सही 4/7%। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान से देखो, अगर यहां पे हमने क्या पूछा था, 2/7, पूरा काम हमारा दिमाग का है कि हम क्वेश्चन को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा था, 2/7। तो अब अगर मैं कहूं कि इसे 2 × 1/7 लिख सकते हो, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 एकम 2 और 2/7 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं कहूं कि इसे 2 × 1/7 का परसेंटेज तो मैंने बताया था ना, कितना होता है, 14 सही 2/7%। आप कहोगे हाँ सर, तो 2 को हमने ऐसे ही लिखा, 1/7 का हमने परसेंट में निकाल लिया, 14 से ही 2/7%। ठीक है, उसके बाद मैं अगर कहूं कि ये 2 कहाँ लिखा है, तो आप कहोगे ऊपर लिखा है, क्योंकि 2 के नीचे तो 1 होगा, है ना। तो 2 जब ऊपर लिखा है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई अगर हम इस 14 में कर दें, यानी 14 में कर दें, तो 14 दूनी 28। ठीक है, 2 ऊपर लिखा है और इस 2 का मल्टीप्लाई हम इस ऊपर लिखे 2 में कर दें, तो 2 दूनी 4 और नीचे 7%। तो आप देखोगे 28 सही 4/7% नहीं आ गया। ठीक है, तो अब आप बताओ कि ये ज्यादा सिंपल है कि ये ज्यादा सिंपल है। ठीक है, इसे आप अगर सीख गए तो इसे मन में कर सकते हो, कहीं कोई करने की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसे करने के लिए आपको हर बार डिवाइड करना पड़ेगा, बस समझे, है ना। तो इस चीज को सीखने के लिए कि आप मन में कैसे करोगे, इस चीज पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, यानी कि 4-5 क्वेश्चन हम लोग इस पर बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखो, जैसा मैंने कहा कि हमने कहा कि जैसे 5/5 नहीं लिखते, यहाँ पर लिख देते हैं कितना, 2/3। ठीक है, अभी सिंपल नंबर, फिर उसके बाद बड़े नंबर। ठीक है, 2/3 को परसेंट में चेंज करना है, तो आप कहोगे कि इसका मतलब क्या है, 2 × 1/3। ठीक है, फिर उसके बाद 2 ऐसे ही लिखा रहा, 3 का परसेंट का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%। ठीक है, तो 1/3 को हमने लिख लिया, 33 सही 1/3%। अब 2 यहाँ पर कहाँ, ऊपर लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर 2 का मल्टीप्लाई एक बार 33 में करो तो ये हो जाएगा 66। अब 2 का मल्टीप्लाई एक बार 1 में करो तो ये हो जाएगा 2/3%, यानी 66 सही 2/3%। तो 2/3% का मतलब क्या हो गया, 66 होल बाय 2/3%। ठीक है, अब अगर मैंने आपको कहा कि 5/8 को चेंज करो, 5/8 को चेंज करो, तो आप कहोगे सर ये 5 × 1/8 को 8 लिखा जा सकता है ना। तो 5 × 1/8 का मतलब अभी मैंने बताया था 12.5%। ठीक है ना। इसीलिए कह रहा हूं कि ये वाले जो बेसिक वाले परसेंटेज हैं, ये आपको सारे अच्छे से याद होना चाहिए। 1/8 का मतलब 12.5%। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो इन चीजों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे मैंने कहा कि 5 कहाँ लिखा है, ऊपर लिखा है, आप कहोगे 5 का ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 12×5 = 60 और ये 5 एकम 5/2%। ठीक है, तो 60 सही 5/2%। लेकिन यहां पर अगर देखो, ये हो तो गया हमारा 60 सही 5/2%, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, 5/2। अभी मैंने बताया था कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होना चाहिए, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अंश हमेशा हर से छोटा होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए। यहाँ तो 5 है और नीचे 2 है, तो एक काम करना है आपको। क्या काम करना है, 60 तो हमारा अलग है, 60 तो हमारा अलग है, ये क्या लिखा है 5/2,
इसमें अगर डिवाइड करोगे 2 से तो 2 दूनी 4, बचेगा 1 और 2, यानी ये वाला जो 2 एक्स्ट्रा है उसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, यानी 2 सही 1/2 ये लिखा है, 60 + 2 62 सही 1/2%। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 62 सही 1/2% हो जाएगा, किसकी वैल्यू 5/8 की वैल्यू। ठीक है, तो अगर मान लो बाई चांस ऊपर वाला नंबर हमारा बड़ा हो जाता है तो नीचे वाले नंबर से हम एक बार डिवाइड और कर देंगे। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो अब उसके बाद देखो एक क्वेश्चन ऐसा जो कि आपको डायरेक्ट करना है, बात समझे, डायरेक्ट करना है। कैसे डायरेक्ट? मतलब कि जैसे हमने कहा 5/9, ठीक है, 5/9 को बताओ। ठीक है, अब आपको यहां पर अपना दिमाग लगाना है कि 1/9, 5 गुणा 1/9 लिखा हुआ है। ठीक है, 1/9 का मतलब कितना होता है 11 सही 1/9, तो 1/9 की वैल्यू 11 सही 1/9% होती है, ये आपको अपने मन में रखना है। ठीक है, मन में रखना है, अगर वैल्यू याद आती है तो इसे मन में रखना है, 11 सही 1/9%। ठीक है, तो हमें इसमें खाली 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 कहाँ है ऊपर है, तो इसका मतलब 11 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 55, 1 में 5 का मल्टीप्लाई होगा 5 और नीचे 9%, इसका डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा 55 से ही 5/9%। ठीक है ना, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो अब जैसे हमने कह दिया 1/16 को परसेंट में चेंज करो, 1/16 को परसेंट में चेंज करो, तो आप क्या कहोगे सर 1/16 का तो आपने लिखवाया ही नहीं, है ना, 1/16 का तो हमने लिखवाया ही नहीं। कहां तक गए थे हम? 1/11 तक गए थे, 1/11 तक गए थे। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखोगे 1/16 का तो हमने लिखवाया ही नहीं, कोई बात नहीं। यहां पर आप देखोगे 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणा 1/8, 8 दूनी 16, यही तो लिखा हुआ है। आप कहोगे सर ये तो लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम 1/4 गुणा 1/4 भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 चौके 16, 1/16, तो चाहे इसे 2/8 लिख लो, चाहे इसे 1/4 गुणा 1/4 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों साइड से हम लोग करेंगे। ठीक है ना, अब देखो यहां पे हमने देखा, हमने 1/16 को 1/2 मल्टीप्लाई 1/8 लिख लिया, तो 1/2 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%, 12.5%। ठीक है ना, 1/8 का मतलब 12.5%। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर 2 ऊपर तो नहीं है, 2 कहाँ है नीचे है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस 2 का अगर ऊपर होता तो 12 में 2 का गुणा कर देते और 1 में 2 का गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पर 2 कहाँ है, नीचे है 2, तो आप देखोगे यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर नीचे है मतलब डिवाइड करना है ना, बटे में है मतलब डिवाइड करना है, तो 12 में जब 2 का भाग दोगे तो बचेगा 6, है ना, और इस 1 में जब 2 का डिवाइड करोगे, डिवाइड करने का मतलब क्या, यहाँ पे देखो 12 मल्टीप्लाई 1/2 किया, मल्टीप्लाई यहाँ भी है ना, अगर 2 ऊपर होता तो 12 गुणे 2 कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है 1/2, तो 12 में 1/2 का गुणा किया तो 2 से ये कट गया, 6 आ गया, और जब 1 में 1/2 का गुणा करोगे तो ये वाला 2 तो नीचे ही रहेगा, है ना, तो इस बार इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, यानी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4%। तो आप ये बोल सकते हो कि 1/16 का मतलब कितना हो गया 6 सही 1/4%। बात समझे? ठीक है, अब देखो अगर मान लो हमने 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 लिख लिया, तब फिर क्या होगा, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4% का मतलब कितना होता है, 1/4% का मतलब होता है 25%, इसका मतलब ये लिखा है 25/4%। अब अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 4 छंग 24 बचा 1 4, यानी 6 सही 1/4%। अब देखोगे दोनों से ही आंसर कैसा आएगा आपका, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो 1/16 को चाहे 1/2 गुणा 1/8 लिखो या 1/4 गुणे 1/4 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस समझे, तो चाहे आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, जिसमें आपको लगे कि यार ये सिंपल लग रहा है उस चीज से करो। ठीक है, वही आपकी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी, वही आपकी हर एक चीज बन जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है। उसके बाद देखो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे हमने कहा 1/14, ठीक है, 1/14, ठीक है,
1/40। तो आपके दिमाग में सीधा सा आएगा सर 1/14 है, इसका मतलब 1/2 गुणा 1/7 लिखा हुआ है। फिर आप कहोगे सर 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, 14 सही 2/7%। अब जब 14 में 2 से डिवाइड करोगे, यानी 14 गुणे 1/2 करोगे तो 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में। 2 में जब 1/2 से गुणा करोगे, 2 में जब 1/2 से गुणा करोगे तो ये वाला 2 तो इसे काट देगा, बचेगा 1, है ना, तो ऊपर आ जाएगा 1। अब नीचे गुणा करने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि इस वाले 2 ने इसे डिवाइड कर दिया, तो नीचे 7 का 7 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे परसेंट लग गया, यानी 1/14 का मतलब कितना हो गया, 7 सही 1/7% हो गया। बात समझे? तो बड़ी आसानी से आप इस तरह परसेंट का यूज करके, मतलब नंबर्स जो रेशियो में नंबर आते हैं पेपर में, एग्जाम में, उन्हें आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो परसेंटेज में। ठीक है, लेकिन ये आप कब कर पाओगे, जब आपको बेसिक परसेंटेज यानी कि 1/2 से लेके आपको पता होना चाहिए 1/11 तक पता होना चाहिए। ये बेसिक परसेंटेज होते हैं। साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमने लिखे हैं 1%, 5%, 7%, जो इस तरह से आते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए इसका यूज कैसे होता है। देखो, है ना, अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपको घुमाने के लिए बोल देगा कि घुमाने के लिए क्या बोल देगा कि 116 सही 2/3% को भिन्न में चेंज करो। ठीक है, 100। अब यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंट हटाना सीखेंगे। 116 सही 2/3% में से परसेंट हमें हटाना है। ठीक है, हमें एक नॉर्मल तरीका तो हमें पता है। हम क्या करेंगे, इस भिन्न को पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे, मतलब सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो 116 तिया हो जाएगा अपना कितना, 16 तिया 48 और 3 यानी 348। 348 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 350/3%। अभी परसेंट हटा नहीं है, अभी परसेंट हटा नहीं है ना, अभी परसेंट हटा नहीं है, तो इसे हमने सिंप्लीफाई किया 350/3%। अब अगर इसमें से परसेंट हटाओगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंट हटेगा तो 100 से भाग देंगे। अभी हमने सीख लिया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो अब देखो कितना आ गया, 7/3 दूनी 6, 7/6 आ गया। ठीक है, इसका मतलब 116 से ही 2/3 का मतलब कितना होता है, 7/6। ठीक है, अब यहाँ पर 7 ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 सही 1/6 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखो जरा, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग का यूज करो। ये हमने क्वेश्चन क्या दिया था, 116 सही 2/3% ये दिया था। ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि 116 लिखा है, इसमें से 100% अलग कर सकते हैं, प्लस बचा कितना, 16 सही 2/3%, यही तो लिखा हुआ है ना। 116 सही 2/3%, यही तो लिखा हुआ है, 100% प्लस 16 सही 2/3%। तो आप देखोगे 100% का मतलब कितना होता है, 1, या 1 को जब परसेंट पे चेंज करोगे तो 100%। ठीक है ना, प्लस 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। 1 प्लस 1/6 का मतलब कितना होता है, 1 सही 1/6। यानी इसको हम डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे करके, और आप देखोगे दोनों से चीजें सेम आएंगी। तो आप यहाँ पर डिसाइड करो कि ये वाला ज्यादा सिंपल है कि ये वाला ज्यादा सिंपल है। बट ठीक है ना, इस पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा 512 से ही 1/2%, इसे चेंज करना है भिन्न में। तो आप कहोगे सर इसे 500 प्लस 500% प्लस 12 से ही 1/2% लिख सकते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो 512 से ही 1/2 हो जाएगा। 500% का मतलब कितना, 5, 12.5% का मतलब कितना, 1/8, यानी ये कितना हो गया हमारा, 5 सही 1/8। डायरेक्ट हमने इसका क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। बताओ, कहीं पे कोई दिक्कत यहां तक है ना। तो ये परसेंट लगाना और परसेंट हटाना, ये हमने आज सीख लिया, बात समझे, है ना। अब इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे तो उस चीज पे आएंगे कि परसेंट को बढ़ाया या परसेंट को घटाया कैसे जाता है। ये हमारा लेक्चर का दूसरा पार्ट होगा।
और ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से परसेंटेज पर मेहनत करना है कि परसेंट लगाना और हटाना बहुत अच्छे से आपको आ जाए। ठीक है, तो परसेंटेज का जो बेसिक था वो पूरा का पूरा बेसिक एकदम एडवांस लेवल तक का सारा बेसिक आपको बता दिया है। बस समझे, है ना। और अभी एडवांस लेवल अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। परसेंटेज का जो अगला वीडियो दूसरा लेक्चर आएगा उसमें एडवांस लेवल पे परसेंटेज का यूज यानी परसेंट लगाना हटाना एडवांस लेवल पे कैसे किया जाता है और मॉडिफाइड होके आज के टाइम पे जो परसेंटेज कैसे पूछे जाते हैं उन सभी चीज के बारे में चर्चा हम लोग सेकेंड वीडियो में करेंगे, सेकेंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।